हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। मध्य बिंदु पर में पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 9B में पिछले क्लास में 3 का A तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, 3 का B से शुरू करेंगे आज। 3 का B है कि किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का सटीक नाम। किसी समचतुर्भुज के, यहाँ पर चतुर्भुज था, यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का सटीक नाम क्या होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज खींच लेते हैं। आपका यह मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये आपका हो गया समचतुर्भुज। मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज मान लेते हैं ABCD। ठीक है, ABCD समचतुर्भुज है। इसकी क्रमागत जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का सटीक नाम। ये मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु E है, F है, इसका मध्य बिंदु F है, इसका मध्य बिंदु G है, इसका मध्य बिंदु H है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति का सटीक नाम जो हो सकता है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से सटीक नाम बताना है। ठीक है, ऐसे तो इसका एक नाम चतुर्भुज भी हो सकता है, EFGH एक चतुर्भुज होगा। और अभी हम लोग तीसरा का A में सॉल्व किए थे, उसके आधार पर जो है ये समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो सटीक नाम है वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो जो तीसरा का A बनाए थे जो इस तरह से, तो इसमें हम लोग प्रूफ किए थे कि EFGH जो है, EFGH एक समांतर चतुर्भुज होगा। EFGH एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग जो है क्या नाम दे सकते हैं, सटीक नाम, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए पहले हम इसको विकर्ण को मिलाते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करने के लिए विकर्ण को मिला दिए, BD और AC को मिला देते हैं, BD और AC को मिला देते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में EF समांतर हो जाएगा BD के और GH समांतर हो जाएगा BD के। इस तरह से EF समांतर हो गया GH का और उसी प्रकार जो है FG समांतर हो जाएगा EH का। तो इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज हो गया, EFGH एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इतना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि 3 एक की तरह, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे कि EFGH हम मान लेते हैं कि EFGH 3A में बताए थे कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज हो गया। मध्य बिंदु प्रमेय से एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो EFGH एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इतना तो हो गया। अब चूँकि जानते हैं कि समचतुर्भुज का, चूँकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, अर्थात यह जो कोण होगा यह 90 डिग्री होगा। यह भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री। सभी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए, इस चतुर्भुज का नाम देते हैं, H तक हो गया है तो F इसको मान देते हैं, इसका मान देते हैं M, मान लेते हैं M। इस पॉइंट को मान लेते हैं O, मान लेते हैं O बिंदु है, और इसको मान लेते हैं N बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज FMON में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज FMON में, ठीक है, यह कोण जो है NOM जो है
90 डिग्री है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तब यहाँ पर देखिए, अब चूंकि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, 3A में हम आपको बताए थे कैसे आपका EFGH एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। तो EFGH एक समांतर चतुर्भुज है और EF जो है समांतर होगा किसके, BD के समांतर होगा। यहाँ पर लिखेंगे FOMON, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि EF जो है, EF समांतर है BD के, EF समांतर है BD के, क्योंकि मध्य बिंदु पर में से EF समांतर हो जाएगा BD के, तो इसलिए FN जो हो जाएगा, FN जो हो जाएगा, इसलिए FN जो हो जाएगा, FN जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा, FN समांतर हो जाएगा OM के, हो जाएगा समांतर, क्योंकि FN और OM जो है EF और BD का पार्ट है, तो इसलिए FN समांतर हो जाएगा OM के। उसी प्रकार जो है, इसी प्रकार जो है, अब यहाँ पर देखिए ON समांतर FM क्यों हो जाएगा, क्योंकि EH जो है, EH समांतर है AC के, EH समांतर है AC के, FG समांतर है AC के, इसलिए EH जो समांतर हो जाएगा FG के। इसी प्रकार चूँकि लिखेंगे EFGH चूँकि समांतर चतुर्भुज है, इसलिए चूँकि लिखेंगे EH समांतर है, EH समांतर है आपका FG के, EH समांतर है FG के, इसलिए इस समांतर है, EH समांतर है FG के, इसलिए आपका हो जाएगा AC समांतर हो जाएगा, AC समांतर हो जाएगा, AC समांतर हो जाएगा FG के, क्योंकि EH समांतर हो जाएगा AC के और FG समांतर हो जाएगा AC के, इसलिए AC जो है समांतर हो जाएगा FG के। तो AC समांतर हो गया FG के, तो AC का पार्ट ON जो होगा समांतर होगा FM के, इसलिए FC का पार्ट ON जो है समांतर हो जाएगा FM के, ON समांतर हो जाएगा FM के। अब देखिए चतुर्भुज FMON में, FMON में ये आपका मान लेते हैं फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो FN जो है, FN समांतर है OM के और ON समांतर है FM के। यहाँ पर देख लीजिए FN जो है समांतर है OM के और OM जो है समांतर है, FN समांतर है OM के और ON जो है, ON समांतर हो गया FM के, ON समांतर हो गया FM के, इसलिए चतुर्भुज जो है FMON एक समांतर चतुर्भुज होगा, FMON एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं प्रमेय नंबर 20 से, ठीक है, प्रमेय नंबर 20 का उपयोग करेंगे, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण जो होगा, कोण NOM, कोण NOM लिखेंगे, कोण या MON, कोण NOM जो कि 90 डिग्री है, इसके समूह कोण कौन सा होगा, चतुर्भुज FMON में ही हम बात कर रहे हैं, तो इसका समूह कोण कौन सा हो जाएगा, कोण NFM, कोण NFM, यह कोण बराबर हो जाएगा कोण NFM, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा कोण NFM आपको निकाल लिए 90 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यह 90 डिग्री निकालिए। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार सभी कोण जो हो जाएगा, इसी प्रकार जो है हम इस कोण को निकाल सकते हैं। यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि समूह कोण समांतर चतुर्भुज FMON के समूह कोण प्रमेय नंबर 20 से इसके समूह कोण है, इसलिए यह दोनों बराबर होंगे के समूह कोण है, इसलिए कोण NOM बराबर कोण NFM बराबर 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार आपका यह भी कोण क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसके समूह कोण, ये चतुर्भुज OMG, यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, के दे देंगे, तो OMGK में क्या हो जाएगा, इसके समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि यह समांतर है इसके, FG समांतर है AC के, इसलिए
ओ के समांतर हो जाएगा एम जी के, उसी प्रकार जी के समांतर हो जाएगा ओ एम के। तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं प्रमेय नंबर 20 के अनुसार। तो ये आपका 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये भी आपका हो जाएगा 90। इसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा 90 और ये भी आपका हो जाएगा 90। तो किस चतुर्भुज के सभी कोण प्रत्येक कोण समकोण होते हैं उसको, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस चतुर्भुज का सटीक जो नाम होगा आयत होगा। सटीक नाम जो होगा आयत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये प्राप्त कर लिए कि समचतुर्भुज के भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति का सटीक नाम क्या है? आयत है। ठीक है, अब का हो जाएगा तीसरा का बी हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ए बी बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि डी ए बी का मध्य बिंदु हो, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और डी समांतर बी सी खींचा जाए ताकि डी ए सी को ई पर काटे, ए सी को ई पर काटे। जो प्रमेय नंबर 27 पढ़ाए थे हम लोग, 27 पढ़े थे हम लोग, तो 27 में था, 27 में था उसका उपयोग होगा। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसको मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही आपका यही प्रमेय का उपयोग होगा। यहाँ पर कह रहा है कि डी समांतर बी सी हो, तो बी सी के समांतर डी खींचेंगे, बी सी के समांतर डी खींचेंगे। ठीक है, ताकि डी ई जो है ए सी को ई पर काटे। ठीक है, ए सी को ई पर काटे। तो ए ई बराबर क्या होगा? ए ई बराबर कह रहा है। तो प्रमेय नंबर 27 से जो है, प्रमेय नंबर 27 कह रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा ए बी के भुजा के मध्य बिंदु डी से एक अन्य भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा ए सी को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय नंबर 27 से, प्रमेय नंबर 27 से। ये तो खाली स्थान भरना है, कुछ लिखना नहीं है, बस केवल भर देना है। तो प्रमेय नंबर 27 से आपका क्या हो जाएगा? ए ई बराबर हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा ए सी बटा में 2, ए सी बटा में 2। तो ए सी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर बटा में 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? ए ई बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और डी पूछ रहा है, डी किधर है? डी, तो डी बराबर हो गया प्रमेय नंबर 26 से क्या हो जाएगा? 1/2 मध्य बिंदु पर में से 1/2 बी सी हो जाएगा। डी बराबर तो 1/2 बी सी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, 1/2 गुना में 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डी बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग इसमें तीसरा का बी और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है हम लोग 5वां नंबर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।